बच्चों, अभी तक आपने सिंदबाद जहाज़ी की इस कहानी में ये सुना कि सिंदबाद जहाज़ी कैसे जजीरे कोहे नदा पर पहुंचा और फिर उसको कैसी आवाज़ सुनाई दी उस पहाड़ पर से, और वो किस तरह से पहाड़ के ऊपर पहुंचा। नहीं सुना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। उसके आगे दादाजी ने फिर बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहा कि सिंदबाद जहाज़ी जब वो आवाज़ सुन के उसके आवाज़ की लहरों के रास्ते ऊपर पहुंचा तो उसने पहाड़ पर देखा कि सामने एक बहुत बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है। अब सिंदबाद जहाज़ी को देखते ही वो खुश हो गया और बोला, आओ आओ, मैं कब से किसी दोस्त को आवाज़ दे रहा हूँ मगर यहाँ कोई नहीं आता। आज तुम आए हो, अब तुम मेरे दोस्त हो। अब सिंदबाद जहाज़ी ने गौर से उसे देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस बूढ़े को न हाथ थे न पाँव। हाथ और पाँव की जगह लंबे लंबे फीते यानी बेल्ट थे। वो एक तस्मा पैरा था। तस्मा कहते हैं फीते को, बेल्ट को। तस्मा पैरा यानी फीते के बेल्ट के जैसे पैरों वाला। सिंदबाद जहाज़ी ने उससे डरते हुए कहा, हुजूर, आप इस सुनसान जजीरे पर अकेले क्यों रहते हैं? यहाँ आपके साथ कोई और नहीं रहता? तस्मा पैरा ने जवाब दिया, नहीं, इसीलिए तो मैं किसी दोस्त को या मददगार को आवाज़ देता हूँ। आओ मेरे पास, डरो नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो। सिंदबाद जहाज़ी ने सोचा कि न तो इसके पैर है न हाथ है, ये कर भी क्या सकता है, चलो चल के देखते हैं। ये सोच के वो आगे आया और जैसे ही उसके पास पहुंचा, बहुत ही फुर्ती के साथ तस्मा पैरा उछला और उसकी पीठ पर सवार होकर उसे अपने फीते से जकड़ लिया और फीता कसना शुरू किया, बेल्ट कसना शुरू किया। सिंदबाद ने घबराते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अभी तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कोई दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या? तस्मा पैरा ने जवाब दिया, हा हा हा, सही कहा तुमने, तुम मेरे दोस्त हो और अब तुम मुझे इस जजीरे की सैर कराओगे। चलो मुझे लेकर। बेचारा सिंदबाद जहाज़ी तस्मा पैरा को पीठ पर लादे इधर उधर घूमने लगा। थकने पर बैठने लगा तो तस्मा पैरा ने फिर फीता कसना शुरू कर दिया, जिससे सिंदबाद जहाज़ी की सांसें रुकने लगी। सिंदबाद जहाज़ी ने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम दोस्त नहीं, जालिम हो। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। तस्मा पैरा बोला, नहीं, मैं एक मुद्दत से बैठे बैठे थक गया हूँ, अब मुझे घूमना है। चलो वरना मैं फीता कस दूंगा। अब बेचारा सिंदबाद जहाज़ी बगैर खाए पिए, बगैर आराम किए घूमता रहा। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसके हाथ पांव सूज गए, पैरों में छाले पड़ गए, भूख और प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर आ गई। अब वो समझ चुका था कि अब उसकी जान बचने वाली नहीं है। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगला वीडियो देखें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।